हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कार्डिक एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ ऐसे एमसीक्यू को देखेंगे जो एमसीआरई और आरआरबी पैरामेडिकल के ईसीजी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। और तो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच आयन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोलराइजेशन इन कार्डिक मसल सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रिपोलराइजेशन इन द कार्डिक साइकिल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द इनफ्लक्स होगा। यहाँ इनफ्लक्स, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इनफ्लक्स होगा। द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन रिस्टोरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है विच आयन इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द प्लेटो फेज ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द कार्डिक सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -90 MB। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है विच फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज एसोसिएट विद द डिपोलराइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है विच फेज ऑफ द कार्डिक पोटेंशियल कॉरस्पॉन्ड्स टू वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फेज 3। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है which ion channel is activated during the rapid abstract phase of the action potential। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फास्ट सोडियम चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेटो फेज इन द एक्शन पोटेंशियल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, मेंटेन डिपोलराइजेशन फ्रॉम सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो यहाँ डिपोलराइजेशन होगा, डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है व्हाट कॉजेज द इनवर्ट करंट ड्यूरिंग द प्लेटो फेज ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम इनफ्लक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कैल्शियम इनफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग विच ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल रिपीट पोटाशियम रिपीट पोटाशियम इफ्लक्स अकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, फेज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन द
एक्सीटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉफलिंग ऑफ द हार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन बाय द बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, द सेल कैन रिस्पॉन्ड टू ए स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल स्टिमुलस। आगे क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेशन ऑफ द स्लोप ऑफ फेज 0 इन पेसमेकर सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कैल्शियम इन्फ्लक्स। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है विच आयन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टिंग फेज 4 इन ए नॉन पेसमेकर सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है what happens to the membrane potential when sodium ion flow into the cardiac cell during depolarization। यहाँ होगा depolarization होगा, बट टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट बिकम्स मोर पॉजिटिव। यह होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच चैनल इज ब्लॉक्ड बाय कैल्शियम ब्लॉकर अफेक्टिंग द प्लेटो फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, कैल्शियम चैनल। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द आयोनिक बेसिस ऑफ फेज 1 इन द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ट्रांजिएंट पोटेशियम इफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है विच आयन इज प्लेज ए की रोल इन इनिशिएटिंग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। नंबर 19 में आपसे पूछा गया है विच फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल कॉरस्पॉन्ड्स टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सोडियम पोटाशियम पंप इन कार्डिक सेल्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और